मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से एम के सर जी के चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इक्वेशन का डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, चाहे यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो। ठीक है ना, आपके सर जी ये क्वेश्चन बार बार देते रहते हैं। मोशन इक्वेशन डेरिवेशन करिए भैया बाय ग्राफिकल मेथड से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का करिए, चाहे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का करिए। ठीक है, या कहेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का डेरिवेशन करिए। ठीक है ना, तो आज हम लोग इस छोटू से वीडियो में डेरिवेशन करेंगे। मेरे भाई देखो, आप पेपर में ऐसा लिखो ना कि एग्जामिनर साहब बस केवल देखें, आपके सर जी इसको देखें तुरंत नंबर दे दें। ठीक है ना, तो यही तरीका मैं बताने वाला हूँ ताबड़तोड़। देख भाई, तो पहले इस ग्राफ को देख के आप डरिएगा नहीं, एक पॉइंट। दूसरी बात कि आपके पेपर में जब आएगा तो यहाँ पर समझाने के लिए देखो भैया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है ना, और अपने अपने भाषा में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेट मतलब माना, तो यहाँ पर हम लिख दिए माना। ठीक, अब देखिए भैया, एक बच्चा है जिसका नाम है राम बाबू। ठीक है ना, अब एक दिन क्या किया कि वह अपने कार पर बैठ गया, कार में बैठ गया। ठीक है, कार में बैठ करके जा रहा है। तो भैया जब ये जाएगा, ध्यान देना, जब ये जाएगा तो यहाँ से इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। तो हम इसको मान है यू, क्या मानेंगे भैया, यू मतलब जो शुरुआती स्पीड या वेलोसिटी जो होती है। तो वेलोसिटी को हम लोग मान रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? हिंदी में बोला जाए तो आप लोग बोलिएगा प्रारंभिक वेग। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रारंभिक वेग। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से चलते चलते जब मेरे भाई यहाँ पर जब आया, तो भाई ये जब पहुंच आया भैया के ससुराल। ठीक है ना, जब यहाँ पे जब आया तो इसकी जो स्पीड देखा गया v, उसको बोला गया फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पाई गई। ठीक है ना, मतलब अंतिम वेग। क्या पाया गया मेरे भाई? अंतिम वेग। अब बताओ, जब कार चलेगी तो दग 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 मेरे भाई उसकी कुछ होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को बोलते हैं हिंदी में त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बोलते हैं त्वरण। भैया त्वरण क्या था कार का? ए माना गया। ठीक है ना भाई, टाइम भी तो लगा होगा, तो यहाँ पर टी को मान लेंगे टाइम टी। ठीक है ना, टी इक्वल टू टाइम टी। ठीक है ना, टाइम मान लेंगे, इतना काम कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस ग्राफ को आइए समझते हैं। देख भाई, तो इस ग्राफ में ये है, देखो मैं बताऊंगा ताबड़तोड़ में, रुक जाओ मेरे भाई, समझ लो कि बुढ़ापे तक याद रहे। आपके बाल गोपाल जब पूछेंगे पापा पापा जरा बताइए, आप तो पढ़े हैं ना, तब में तब भी आप जो है भैया इसको गर्दा गर्दा मचा देना कि अरे बेटा हम भी पढ़े थे एम के सर जी के द्वारा। ठीक है, देख भाई, इसको बोलना यक्स, इसको बोलना वाई। ठीक है, इतना काम कर लोगे। अब ध्यान देना मेरे भाई, ये जो ग्राफ नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है ना, और ये जो दिखाई दे रहा है ये वेलोसिटी का है। ठीक है, इतना कम कर लोगे, देखो यहाँ लिखा गया वेलोसिटी और ये लिखा गया टाइम। ठीक है, इतना तो आया। मतलब ये ग्राफ भाई कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, उससे लिया गया है। एक बार ग्राफ को मेरे भाई समझ लो, उसके बाद यही ग्राफ प्रत्येक इक्वेशन में आपको बनाना है। चाहे मोशन का फर्स्ट इक्वेशन पूछे, सेकेंड इक्वेशन पूछे, चाहे थर्ड पूछे, यही ग्राफ आपको बनाना है। ठीक है ना, यदि आप लोग ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने जा रहे हो तो। ठीक है ना, देख भाई, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो देखो यहाँ से शुरू किया है, ये इसको मानेंगे ओ ए। क्या मानेंगे मेरे भाई? ओ ए। तो ओ ए क्या है? यू को माना गया। यू मतलब मेरे भाई प्रारंभिक वेग। तो यहाँ पर लिखिएगा ओ ए इक्वल टू, ओ ए इक्वल टू क्या माना गया है? यू माना गया भाई। और यहाँ पर एट टाइम, एट टाइम, टाइम क्या मेरे भाई है? जीरो है। ठीक है, टी का मान क्या है? जीरो है। ठीक, और देखो यहाँ से लेकर के भैया यहाँ जब पहुंच गया दग 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 करते हुए कार को लेकर के। ठीक है ना, देखो ओसी का मान कह रहा है कि भाई ये देखो क्या है तुम्हारा, बताओ भाई, वी है फाइनल वेलोसिटी। मतलब जो कार यहाँ से जा रही है, ये से जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन मैं ये ग्राफ को बताना चाहता हूँ। देखो ये वाला तुम्हारा जो है ओसी को वी कहते हैं, एट टाइम, एट टाइम टी। ठीक है ना, टाइम टी। ठीक, इतना काम कर लोगे ना मेरे भाई?
मतलब ओ ए इक्वल टू यू और ओ सी इक्वल टू सी, इतना काम कर लेना। ठीक है ना। अब आइए थोड़ा ग्राफ को समझते हैं। जब ये यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, ये से जा रहा है, ठीक है, टाइम, तो यहाँ पर इसको ए से बी कहा गया है, ठीक है ना, और ये डॉट डॉट करके यहाँ पर इसको मिलाया गया है सी। तो आप नाम को भी लिखना मत भूलिएगा, ए बी ए सी, इतना काम कर लोगे, बच्चा यही भूलता है, ठीक है ना। देख भाई, उसके बाद अभी तो मैं तुरंत 2 लाइन में मेरे भाई ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ, ट्रिक पहले समझ लो। उसके बाद यहाँ ये हो गया। अब ये बी भाई हो गया, ए बी सी हो गया ना। अब यहाँ से ये सबसे जो नीचे वाला है उसको डी कर देना और इसको देना ई कर देना। देखो तो ए बी सी और ये हो गया डी ई, इतना काम मेरे भाई करना और यहाँ से ये डॉट 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 इसको मिला देना, ठीक है। इतना काम मेरे भाई, देखो ग्राफ पहले समझ लोगे क्योंकि ग्राफ सही है तब सवाल लग जाएगा ताबड़तोड़ में, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, बस ग्राफ बनाने आ गया, और ये जो देखो 2 लाइन जो मेरे भाई जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, ये बच्चों को भूलता है, ये वाला भूलता है, ठीक है ना। उसका भी एक दवाई है, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। मान लीजिए ये 2 लाइन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए ए इक्वल टू आप क्या जानते हैं, मतलब त्वरण इक्वल टू क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हो मेरे भाई, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू अपॉन टाइम टेकन ना। तो यहाँ पर टाइम t हो गया, इतना मेरे भाई आप फार्मूला तुम जानते हो ना, बस बस। और यहाँ पर अपान में मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। तब आप बताइए, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा v माइनस यू, देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, हो गया भैया 80, ठीक है ना। और हमको मान निकालना है v का, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो भैया ये माइनस है ना, ये उस मतलब इसको यहाँ पटक दो, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा u प्लस 80। देख भाई प्रूफ हो गया तुरंत ना। लेकिन इसमें पापड़ क्या बेलना होता है, शुरुआत का 2 लाइन, ठीक है ना। देख भाई शुरुआत का 2 लाइन क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, ए स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ये जो तुमको दिख रहा है ये स्लोप ना, ये स्लोप ढाल मेरे भाई, यही ए बी का लाइन का जो ढाल है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखें, देख भाई मैं बता दूं, अभी तुम लोग मैथ में पढ़ोगे, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो एक पढ़ाया जाएगा टैन थीटा, ढाल को बोलते हैं टैन थीटा, और इसके बराबर होता है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो लोग बताएंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बताएंगे। ये साइन है, ये कहाँ से, ये टैन है, मतलब पी बाई बी, पी बाई बी। तो पी का मतलब हो गया मेरे भाई परपेंडिकुलर, मतलब लंब होता है ना, लंब होता है। और बी को बोलते हैं बेस, आधार बोलते हैं। तो आप बताओ मेरे भाई, इस कोण के, इस एंगल के सामने का जो साइड है, देखो यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा, देखो भैया जिनको मतलब नहीं आ रहा है, इतना बना दिए, यहाँ पर 2 लाइन लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं समझा रहा हूँ, अंदर जाओ मेरे भाई, अंदर जाओ, घुसो, पोस्टमार्टम करो, मोशन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मतलब हो रहा है, ठीक है। देखिए, तो लंब का मेरे भाई मान क्या होगा, देखो ये लंब है, ये हो गया बीई, क्या हो गया मेरे भाई, बीई हो गया। और आधार इस वाले ट्राइंगल में देखो, त्रिभुज में ये वाले देखो भैया, तो आधार क्या है, ये ए से लेके ये वाला मसाला क्या है, आधार है, तो ए। तो देख भैया तुम्हारा काम हो गया। तो पहले वाले लाइन में हम लोग यही लिखेंगे, पहले वाले लाइन में, रुक जाओ मैं इसको चेंज कर रहा हूँ पेन कलर, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। देखो पहले वाले में मैं यही लिखूंगा, बीई, बीई अपान, ठीक है, ए ई लिखूंगा भाई, कोई दिक्कत। देखो यह अपान यह, ये वाला मसाला हो गया। अब बताइए जरा ध्यान दीजिए, देखो भाई ये वाला जो बराबर है, ये वाला जो है ये किसके बराबर है, बताओ ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके, देखो इसके बराबर है ना। ओ मतलब बीई के जगह पर हम लोग लिख देंगे ए सी, चाहे सी ए ना मेरे भाई, तो यहाँ पर ए सी लिख दो, ठीक। चलो भाई, अब देखो जो ये लिखा, ये जो ए जो तुम लिखे हो, ये किसके बराबर है बताओ भाई, ये वाला जो मसाला पूरा यहाँ से लेके जो यहाँ तक है,
ये किसके बराबर है बताओ, ये किसके बराबर है? इस नीचे वाले के बराबर। देखो यही ना दूरी है, देखो ये वही ना है भाई, मेरे भाई देखो 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 देखो, पूरा वही है ना। मतलब ए की जगह लिख दो, ठीक है, ओडी लिख दो। क्या लिखो भाई? ओडी लिख दो। इतना काम आया। अब ध्यान देना, अब आप मुझे ये बताइए, ये जो v जो दिखाई दे रहा है v, ये v किसके बराबर है बताओ भाई? v का मान किसके बराबर है? ओसी। देखो ओसी, तो v किसके बराबर है? ओसी के। तो यहाँ पर लिख दो ओसी, चाहे ऐसे लिख दो, इक्वल टू ओसी माइनस, देखो u है ना, u, ठीक है, u है ना, तो यहाँ पर लिख देना ओ ए अपान में, देखो भाई टी है ना, टी को तुम क्या माने हो? ओडी माने हो, ओडी। बस हो गया, काम खत्म, लग गया। देखो तो पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर इक्वल टू में ये लिख देना मेरे भाई, इसको छोड़ो। अब इसको ये लिख देना, 3 हो गया। उसके बाद तो तुम ये लिख दोगे आराम से, ठीक है? नहीं है? बताओ आपको ये लाइन लिखने आ रहा है कि नहीं, बताओ मेरे भाई। ये लिख दोगे, ठीक है ना? उसके बाद बस यही आपको भूलता है, ये वाला ए इक्वल टू बी बाई ए, ये हो जाएगा। तो बी किसके बराबर है? ए सी के। ए किसके बराबर है? ओ डी के। इसके बाद मेरे भाई आपको ये लिखना होगा ओ सी माइनस ओ ए। जो बच्चे बहुत पढ़ने में कमजोर हैं उनके लिए एक मसाला मैं बता दूं, ग्राफ बना लीजिएगा। ए इक्वल टू लिखिएगा वी माइनस यू अपान टी, ठीक है ना? उसके बाद आप यहाँ पर अब गाना गाइएगा, सब चले अगाड़ी मैं चलूं पिछाड़ी, मतलब पीछे से लिखिएगा, ठीक है ना? ऐसे इसको आप लिख लोगे ना। यहाँ पर v जो है, v की जगह लिखिएगा ओ सी, ग्राफ में है, और यहाँ पे लिखिएगा ओ ए, और यहाँ लिखिएगा अपान में ओ डी। ग्राफ में देखेंगे तो ये पूरा मान है, ठीक है ना, जो आप शुरू में माने रहोगे। और यहाँ मेरे भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो v माइनस यू इधर आ गया, इक्वल टू हो गया 80, ठीक है, और ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है ना? इतना काम कर लेना मेरे भाई। देखो पहला काम कि ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफ बना करके जो है ये लेट कर लेना, ठीक है, कि मतलब u क्या है, u ओ ए है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना? ऐसे करके जो है इतना काम कर लेना। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ग्राफ, फिर इसको यहाँ पर लिख देना मेरे भाई। जो पढ़ने में बहुत कमजोर हैं तो भी ना आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है मेरे भाई, मोशन इक्वेशन डेरिवेशन चल रहा है बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड के द्वारा, बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है? क्लास 9 और क्लास 12, सॉरी क्लास 9 और क्लास 11 में ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है? मोशन इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड से प्रूव करिए। यहाँ पर मेरे भैया फर्स्ट इक्वेशन हुआ है, अभी सेकेंड थर्ड जो है मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो में पढ़ोगे मेरे भाई, आप भी बोर नहीं होगे, ठीक है? बाकी आप समझदार हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।